खबरों की खबर में आज बात करेंगे। इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति ने इंडियन मर्चेंट चैम्बर में आयोजित किलाचंद मेमोरियल लेक्चर में फिर कहा कि हफ्ते 70 घंटा काम की बात पर उन्होंने कहा कि आत्मचिंतन करने की जरूरत है और मैं भी करता हूं। तो इस पर विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो में। आप वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं ईमेल दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इस वीडियो को मेरे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो वहां हमें फॉलो करें, लाइक करें और ज्वाइन करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। नारायण मूर्ति पहले ये इन्फोसिस के को फाउंडर हैं और इन्होंने पहले भी बयान दिया था, अगर देश को विश्व में सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमी बनना है तो लोगों को 70 घंटे काम। बयान 20 जनवरी को आया है नारायण मूर्ति का, जो अभी इंडियन मर्चेंट चैम्बर आईएमसी के आयोजित किलाचंद मेमोरियल लेक्चर में किया था उन्होंने। तो उन्होंने अपने वो जो बयान दिया था उसके बाद काफ़ी विवाद हुआ था, उसमें बहस हुई थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि जो कह सके कि आपको करना चाहिए, आपको यह नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। मूर्ति ने कहा कि कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक काम करने की मांग नहीं कर सकता। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आत्मचिंतन करना चाहिए, न कि बहस। वो कह रहे हैं इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए। इसकी आवश्यकता समझने की ज़रूरत है। अब नारायण मूर्ति क्योंकि इन्फोसिस के को-फाउंडर हैं, उद्योगपति हैं, तो उनको केवल उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाएँ, तो वो अपने वर्करों से कम पैसे में ज़्यादा काम कराएँ। बेरोज़गारी को देखते हुए कि वर्किंग आवर्स कम किए जाएँ और बाकी आवर्स जो बेरोज़गार हैं उनको दिए जाएँ। और उद्योगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दें। उद्योगपति के जो बयान आ रहे हैं, उनका लक्ष्य है वर्कर कम से कम हो, काम ज़्यादा से ज़्यादा हो। वक्तव्य कि मैं सुबह 6:30 बजे से ऑफिस पहुँचता था और रात 8:30 बजे निकलता था। वक्तव्य अपने को जस्टिफाई करने वाला लगता है। अगर मैं 40 साल से कर रहा हूँ, व्यवहारिक में ये चीज़ संभव नहीं लग रही है। ये केवल अपने वक्तव्य को सपोर्ट करने के लिए ऐसा लग रहा है कि वो ये बात कह रहे हैं। व्यक्तिगत रूप में कोई क्या कर रहा है, क्योंकि जब अपना कारोबार होता है व्यक्ति को ज़्यादा काम करना होता है, क्योंकि घर बैठ के हो सकता है करते हों। क्योंकि जब आदमी अपनी दुकान बंद करके घर पे भी आता है तो वो अपनी दुकान के संबंध में हिसाब किताब घर में बैठ के भी करता है, और जब जाता है तो उसकी तैयारी दुकान की घर से पहले से कर लेता है। तो वो अवर्स अगर काउंट करते हैं तो जितने भी बिजनेसमैन हैं ये करते हैं। भारत में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। इंडस्ट्रियल लॉ है, उसमें अब परिवर्तन की ज़रूरत है कि जो उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक वर्कर की, वो उसको दिया जाए। वर्किंग आवर्स 40 के अंडर रखा जाए हफ्ते में, और जो काम है वो अधिक से अधिक लोगों को दिया जाए। 3 शिफ्ट की बात करते हैं 20 आवर्स में, तो कोशिश होनी चाहिए 4 शिफ्ट लगे, ताकि एक शिफ्ट के लोग और बढ़े और उतने लोगों को रोज़गार मिले। या फिर हफ्ते में ऑफ ज़्यादा करें, जैसे अभी 5 डे वीक है तो 4 डे वीक करें, और जो 3 दिन बचते हैं वो दूसरे लोगों को रोज़गार दे दें उस दौरान, और अपने इंडस्ट्री को उसी गति से आगे बढ़ाते रहे। वो 8 घंटे काम करे, वो 14 घंटे करेगा, तो फिर उससे क्या होगा, बेरोज़गारी भी बढ़ेगी। अगर हमने इसको 8 की जगह में 14 कर दिया, यानी हमने 60-70% बढ़ा दिया उसका काम, तो हम क्या करेंगे, 60-70% लोगों को और बेरोज़गार करेंगे, और दूसरे में वो फिजिकली मेंटली अनफिट हो जाएगा, और जो क्वालिटी आती है वर्क की, प्रोडक्ट की, वो घट जाएगी। घर में बैठे जिन्हें काम नहीं मिल रहा है और नए रोज़गार पैदा हो नहीं रहे हैं, तो कैसे इनको एडजस्ट किया? तो वो उनकी वकालत तो ये होगी कि वर्किंग आवर्स कम किए जाएँ, और उससे जो वर्किंग आवर्स कम करने के बाद घंटे बचते हैं काम के, वो काम बेरोजगारों को दिया जाए, ताकि बेरोजगार को रोजगार मिल जाए, का काम नॉर्मली चलता रहे। होता है हमारे यहाँ से लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, दूसरे देश में जाके काम कर रहे हैं, तो वहाँ यहाँ स्थिति ऐसी है कि विदेशों में कि वहाँ वर्क मैन पावर बहुत कम है, काम ज़्यादा है, तो वो विदेशों से लोगों को अपने वहाँ बुलाकर वहाँ से काम कराते हैं। पर हिंदुस्तान में तो स्थिति दूसरी है, यहाँ पर काम कम है और मैन पावर बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये देश हित में तो ये होगा कि आप जो काम है वो ज़्यादा से, जो काम तुम एक से करा रहे हो वो काम 2 से कराओ, ताकि दो घरों की चूल्हा जल सके, वर्कर अपने फैमिली को समय दे सकें, मेंटली और फिजिकली फिट रह सकें, और जो हेल्थ है हमारे नागरिकों का देश की वो अच्छा रह सके, और रोजगार भी अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। जो जिसके पास रोजगार है वो 8 घंटे की जगह वो अगर 14 घंटे काम करेगा तो उसकी इकोनॉमी बढ़ेगी। जो गरीब है 80 करोड़, जो राशन पर, सरकारी राशन पर निर्भर हैं, वर्क आवर्स बढ़ाने से उनकी इकोनॉमी कहाँ से बढ़ जाएगी? राजन भारती मित्तल है ने कहा है, हमारी कंपनी में काम का मतलब क्वालिटेटिव वर्क आउट से है, न कि क्वांटिटिव। बहुत गर्व हो रहा है कि एयरटेल और भारतीय इंटरप्राइजेज में जो भी आता है वह मालिक के तौर पर आता है, और जो ब्रांड का मालिक होता है और वो जब चाहे तब तक काम करता है। परिवार
महत्वपूर्ण है, आपका स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, आपको इसे संतुलित करना होगा। अब ये बहुत बड़ा संदेश इन्होंने मित्तल ने साहब ने दिया उन उद्योगपतियों को जो बार-बार कह रहे हैं कि वर्क आवर्स ज़्यादा होना चाहिए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, हर कॉर्पोरेट की सामाजिक जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, समाज के प्रति ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो भी समझनी चाहिए। जब बेरोज़गारी बढ़ रही है तो कॉर्पोरेट की भी एक ज़िम्मेदारी है कि वो बेरोज़गारी को अगर वो रोज़गार पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी रोज़गार के अंदर उन बेरोज़गारों को भी एडजस्ट करें। के चेयरमैन हैं सुब्रमण्यम, उनने तो ये दावा कर दिया कि हफ्ते में 90 घंटे काम होना चाहिए। लार्सन टोब्रो के चेयरमैन एस एन सुब्रमण्यम ने अपने एम्प्लॉइज के साथ एल&टी की इंटरनल मीटिंग में कहा कि एक हफ्ते में 90 घंटे काम करने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर संभव हुआ तो कंपनी आपसे रविवार को भी काम करवाएगी। जब उनसे ये पूछा गया कि भाई आप सैटरडे को छुट्टी क्यों नहीं देते, 5 डे वीक क्यों नहीं करते, इतनी बड़ी कंपनी है, अगर ये 9 घंटे काम करे तो ऐसे भी औद्योगिक नियम का उल्लंघन कर रही है। तो उद्योग विभाग है उसको ये भी नोटिस करना चाहिए। एल&टी ने जो अभी संसद भवन बनाया उसी ने बनाया, और कांग्रेस का जो मुख्यालय बनाया एल&टी ने बनाया, राम मंदिर एल&टी बना रही है क्वालिटी में, वो इसी वजह से होता है क्योंकि संसद भवन भी टपक गया, राम मंदिर भी टपक गया। रानी ने ANI न्यूज को इंटरव्यू में वर्क लाइफ बैलेंस पर अपनी बात कही थी। इससे पहले हाल ही में वर्क लाइफ बैलेंस पर गौतम अडानी ने कहा था कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस मेरे ऊपर और मेरे आपके ऊपर थोपा नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ 4 घंटे बिताता है और उसमें आनंद पाता है, तो कोई अन्य व्यक्ति 8 घंटे बिताता है और उसमें आनंद लेता है। इस सब में आपकी क्या राय है, आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखना। अगर आप ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन भी दबाना। इसी तरह के वीडियो के लिए देखते रहें ईमेम दस्तावेज।